We have a relationship with Russia. It's not a relationship which happened in one instant. अभी रशिया के साथ जैसा रिलेशनशिप है वैसा 1920s में नहीं था। और रशिया, जिसे पहले सोवियत यूनियन भी कहा जाता था, उन्हें ये लगता था कि इंडिया के इंडिपेंडेंस को लेकर ये दो लीडर्स हाईली इंटरेस्टेड नहीं थे। तो वो थे गांधी जी और हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी। उस वक्त सोवियत यूनियन के लीडर थे जोसेफ स्टालिन, जो कि इन तीन रीजंस की वजह से इन दोनों को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करते थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तीन रीजंस आखिर थे क्या। नेहरू जी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे, जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। बट स्टालिन को ये लगता था कि इस पार्टी का आइडियलिज्म बोर्जुआ आइडियलिज्म को सपोर्ट कर। आखिर बोर्जुआ आइडियलिज्म है क्या? बोर्जुआ एक सोच है जिसे मार्क्स थ्योरी में समझाया गया। पहले के वक्त जो लोअर मिडिल क्लास फैक्ट्री वर्कर्स हुआ करते थे, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता था हायर इकोनॉमिक क्लास द्वारा। दूसरा ये कि नेहरू जी के क्लोज फ्रेंड क्लेमेंट एटली, जो कि उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और स्टालिन को लगता था कि नेहरू जी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंडर थे। और तीसरा, नेहरू जी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ काम करने में इंटरेस्टेड थे। ये बात है 1931 की, जब जोसेफ स्टालिन ने गांधी जी को इनवाइट किया सोवियत यूनियन में, क्योंकि स्टालिन को ये लगा कि जो इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट है वो रशियन रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। और जब गांधी जी को ये पता लगा कि स्टालिन का पॉइंट ऑफ व्यू रशियन रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा है, तो गांधी जी ने इस इनविटेशन को रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि गांधी जी बिलीव करते थे नॉन वायलेंस मूवमेंट में और स्टालिन बिलीव करते थे कम्युनिज्म में। इस इंसिडेंट के बाद स्टालिन की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ, जिनमें उन्होंने कहा कि गांधी जी एक प्रोग्रेसिव लीडर नहीं है। आफ्टर दिस स्टेटमेंट इन दोनों के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंशिएट होने लगी। अब बात है 1949 की, इंडिपेंडेंस के कुछ सालों बाद। जवाहरलाल नेहरू को यह डर था कि इंडिया के कुछ स्टेट्स में 1943 की तरह भूख की समस्या हो सकती। इस डर के कारण नेहरू जी ने सबसे पहले अमेरिका से फूड एड सप्लाई की रिक्वेस्ट करी, ताकि आने वाले समय में फूड शॉर्टेज ना हो। पर अमेरिका ने इंडिया को फूड एड देने से ही मना कर दी। इस पूरे इंसिडेंट के बाद इंडिया का प्राइमरी फूड सप्लायर रशिया बन गया। ऐसा क्यों? ये सब कुछ पॉसिबल हुआ एस राधाकृष्णन की वजह से, जो कि उस समय सोवियत यूनियन में इंडिया के एम्बेसडर हुआ करते थे। सबसे पहले सोवियत सरकार के प्रमुख श्री निकोलाई बुल्गानिन ने उनका स्वागत। उनका रोल बहुत ही क्रूशल था स्टालिन को कन्विंस करने में। इसके बाद इन दोनों के बीच एक अग्रीमेंट हुआ कि इंडिया को फूड सप्लाई पहुंचाई जाए। एक्सचेंज में इंडिया की ट्रेडिशनल कमोडिटीज सोवियत यूनियन को प्रोवाइड करे जाए। और इस पहले एक्सचेंज के बाद इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होने लगा। आफ्टर दिस इंसिडेंट रशिया ने इंडिया को और किन किन चीज़ों में सपोर्ट की, जैसे कि गोवा की आज़ादी में मदद करना, न्यूक्लियर पार्ट को सक्सेसफुली इंपोर्ट करने में मदद करना। और इसके अलावा रशिया ने इंडिया के सपोर्ट में 3 बार यूएन में वीटो की, जैसे कि जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं है। अभी का रीसेंट एग्जाम्पल इंडिया और मालदीव्स का, जो कि फ्रेंडशिप कंट्रीज हुआ करती थी, और आज इन दोनों कंट्रीज के बीच चाइना खड़ी, क्योंकि समझना आपका काम है और समझाना हमारा।